हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। ये रेशियो प्रोपोर्शन वाला वीडियो है, यानी अनुपात समानुपात का वीडियो होगा। इससे पहले जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, संख्या पद्धति और परसेंटेज वगैरह खत्म हो चुके हैं। अगर आप इस चैनल पे अभी नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पुराने हैं तो आपको पता होगा क्या क्या चीजें करनी है। आपको लाइक करना है, कमेंट करना है और थोड़ा शेयर वगैरह कर देना है। ये सारी चीजें आपको करते रहना है, समझ रहे हैं? और देखिए आप लोग जी, और आप लोग ना, अब आपका ये काम है, ये आपका काम है कि प्यार दुलार थोड़ा सा मिल रहा है तो थोड़ा सा प्यार दुलार को बढ़ाना है। बढ़ाते हुए ये करना है कि वीडियो को अंत तक देखना है। आप लोग वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं तो जो है थोड़ा सा बेकार लगता है, ये गलत बात है। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, मैं ये एकदम शुरू से ही बोलता हूं कि यदि आपके लायक नहीं है या मैं आपके लायक नहीं, तुरंत छोड़ के आप आगे निकल जाइए। एकदम मैं लिख के कह रहा हूं, मैं किसी का ना अपना टाइम बर्बाद करूंगा ना आपका टाइम बर्बाद होने दूंगा। ये पहले ही बोल देता हूं। ऐसा नहीं कि प्रेम और लगाव के संबंधों में कहीं खींचातानी ना हो जाए। प्रेम का मतलब ही है स्वतंत्रता। अगर आप मुझसे प्रेम कर रहे हैं तो आप एकदम 110% स्वतंत्र है मेरे तरफ से। मैं आपसे कर रहा हूं तो आपको एकदम स्वतंत्र छोड़ा हूं। ये मेरा रूल है, ये समझ लीजिएगा। प्रेम का मतलब ही स्वतंत्रता है। तो आप अगर पता चल रहा है कि संबंध है मुझसे और जिसकी वजह से आप देख रहे हैं, कोई फायदा का नहीं है, क्या फायदा है इसका? तो ऐसे मत करिए। अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं, यूथ कंपटीशन की बुक को, प्रीवियस ईयर की जो बुक है, अगर उसको आप कंप्लीट लगाना चाहते हैं तो ही इस चैनल से जुड़िए, अन्यथा ये चैनल आपके लिए नहीं है। समझ रहे हैं? आप समझ लीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो सुनिएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो का मतलब होता है ना, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं अनुपात समानुपात। हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुपात, अनुपात और समानुपात। समानुपात। मैं ज्यादा आपको जो है इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं बताऊंगा। कारण है कि क्योंकि मैं नया हूं। अगर यही सब गीत गाने लगूंगा तो मैं जानता हूं कि मेरे से बहुत बड़े बड़े धुरंधर लोग हैं, वो लोग आपको बताए होंगे तो आपको शायद अच्छा ना लगे, लेकिन फिर भी मैं अपने हिसाब से करता हूं। जरा सुनिएगा, अनुपात का मतलब होता है क्या? अनुपात का मतलब नहीं, ये समझ लो ना जरा, कुछ मत समझो, ये भाग है। भाग का मतलब तुलना है, कंपेयरिंग है। दो या दो से अधिक लोगों में एक, मतलब दो या दो से अधिक लोगों में तुलना, कंपेयर। जैसे आप ये समझिएगा कि मैं अभी बोल दूं ना कि जैसे 5/2, ये क्या है आप मुझे बताइएगा। पहले आप कैसे लिखते थे इसी को? जब आप छोटे होंगे तो 5 अब भागे देना है 2 से। इसी का रूप चेंज हुआ तो आप ये लिखते हैं। इसी का और रूप चेंज होगा ना तो ये ऐसे भी लिखेंगे आप, 2.5। और यही रेशियो है, ये जो भाग की स्थिति आपको दे रखी है ना, इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, ये 5/2, 5/2। तो ये आपका रेशियो है। तो थोड़ा सा बात मैं बता देता हूं कि रेशियो का मतलब एक टाइप सा भाग है, समझ रहे हैं? तुलना है, रेशियो का मतलब तुलना, 2 या 3 या 4। तुलना कभी भी समान लोगों में होती है। जैसे अभी मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी ना यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे अगर इस तरफ में किलोमीटर की बात हो रही है तो इधर भी आपका किलोमीटर ही रहेगा, तभी रेशियो यानी कंपेयरिंग होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे अगर मैं अपना तुलना मार्क जुकरबर्ग से करने लगूं तो अच्छा लगेगा? नहीं ना। आप जरा खुद सोचिए। मतलब ना कि यूनिट सेम होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। यूनिट सेम होना चाहिए। क्या आपका होना चाहिए? रेशियो के लिए यूनिट सेम होना चाहिए, इकाई जो है सेम होना चाहिए। अगर इस तरफ घंटा है तो उस तरफ भी, उस तरफ घंटी नहीं होना चाहिए, उस तरफ भी घंटा ही होना चाहिए, ना कि मिनट होना चाहिए। अगर दिया होगा तो कैसे हम चेंज करेंगे? दे देता है कि इधर दे देगा कि मान लीजिए कि 6 घंटा है और इधर कह देगा कि पूरा एक दिन है, एक दिन, इधर दिन की बात कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन में हमें पता है कि 24 आवर्स होते हैं, तो यहाँ पे 24 आवर्स करेंगे, 6 और करेंगे, 1:4, मतलब 1:4 हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये जो है रेशियो का चिन्ह है, ऐसे समझ लीजिएगा। अभी समानुपात के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। ये वाला जो 2 बिंदी है ना, ये इसको रेशियो का ये चिन्ह बोलते हैं। अब जरा आप आगे थोड़ा सा आइएगा, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे आएंगे ना तो रेशियो में ना, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कह दूं कि ए है और ये बी है, ए और बी है, मान लीजिए कि 2:3 है ये दोनों लोग, तो इसमें ना कुछ भी आप जोड़ नहीं सकते हैं डायरेक्ट। सबसे पहली बात है, अगर ए को कंप्लीट नंबर लेना है ना तो आपको ना किसी वेरिएबल के बराबर लेना होगा। जैसे ए कहेंगे ना तो ये 2 नहीं है भाई, ये 200 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, 2 करोड़, ये 10 भी हो सकता है, ये 100 भी, ये पता नहीं क्या है। लेकिन इन दोनों में जो भी रिलेशन बनाया गया होगा वो ऐसा बना है ना कि कट पीट के ना। रेशियो का मतलब ये है ना, जरा सुनिएगा, मतलब ना कि एकदम, ये क्या क्या बोलते हैं उसको अभी, मतलब ना कि इसको बोलते हैं ना कि एकदम से सिंपलेस्ट फॉर्म, ओह सॉरी,
ये जो है याद आने में थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, एकदम सरलतम रूप में होता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसी चीज को जैसे ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पे 10 लिख दिया, यहाँ पे 15 लिख दिया, तो ये ठीक नहीं है। समझ रहे हैं ना? इसको आप 5 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, ये 5 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा। यही वाला ये है। तो रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। समझ रहे हैं ना? तो अगर ये रेशियो ए और बी का है, अगर ए को पूछना है कि ए क्या है, कंप्लीट लेना है, तो ए आपका 2x होगा किसी के भी बराबर। अगर आपको 2x नहीं लेना है तो 2y ले लो, 2z ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन आपको एक वेरिएबल लेना ही होगा। समझ रहे हैं? ये 2 कंप्लीट 2 नहीं है, ये 2 के साथ कुछ और है, और वो बाद में पता चलेगा कि क्या है। अब जरा आइएगा बी को देखिएगा। जैसे बी है तो ये आप कहेंगे तो ये 3x है। तो ऐसे ये कंप्लीट नंबर ये सब नहीं है, ये अनुपात है। समझ रहे हैं? और कंप्लीट नंबर जब लेना होगा तो ऐसे लेंगे। अब जरा सुनिएगा, अगर इस रेशियो में कुछ जोड़ना हुआ, आपको क्या हुआ, कुछ जोड़ना है, जोड़ना है या क्या करना है, आपको घटाना है, जोड़ना या घटाना है, तो आप डायरेक्ट जोड़ घटा नहीं सकते। जैसे मान लीजिए कि ए रेशियो बी है और हमको दे रखा है 2 और 3, इसमें कह रहे हैं कि 2 जोड़ने पर, तो 4 मत लिख देना, इसमें भी 2 जोड़ने पर तो 5 मत लिख देना, ये गलत है। जोड़ेंगे कैसे? तो ऐसे जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? तो ऐसे, जैसे ये 2 एक सब मान ली कंप्लीट नंबर, इसमें 2 जोड़ना है तो ऐसे जोड़ेंगे। तो ए अब कैसा हो जाएगा, 2x प्लस 2, और इसमें कितना जोड़ना था, 2 ही जोड़ना था, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2 हो जाएगा। ऐसे जोड़ेंगे। जोड़ेंगे या घटाएंगे, ऐसे आपको करना पड़ेगा। डायरेक्ट आप मत घटा दीजिएगा कि कुछ भी लिखा हो डायरेक्ट घटा के नंबर ला दीजिएगा, नहीं, वो गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि रेशियो का मतलब ही मैं बोला कि वो कोई नंबर नहीं है, वो एक अनुपात है, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे देखो ये वाली बात यहाँ पे, ये जैसे मान लीजिए कि ये मैं 30 लिख दिया और ये 60 लिख दिया, तो ये काटेंगे तो 1:2 है। तो ये और ये जरूरी नहीं है कि अगर ऐसे कहीं 1:2 दिया है तो वो कंप्लीट 30 और 60 हो गई, ये जरूरी भी नहीं है। वो ऐसे भी हो सकता है, 100:2 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, इसको भी काटेंगे तो 1:2 ही होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये कंप्लीट नंबर नहीं होता है, इसीलिए डायरेक्ट जोड़ और घटा नहीं सकते। हाँ, अब सुनिएगा, अब इसमें ना गुणा वाला थोड़ा सा सुन लीजिएगा। जोड़ घटाव का हो गया, गुणा और भाग का सुन लीजिएगा। गुणा और भाग का, तो गुणा और भाग का क्या है कि आप डायरेक्ट गुणा और भाग कुछ भी कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे मान लीजिए कि 2:3 था, इसमें गुणा करना है मान लीजिए कि 2 से, तो जो भी गुणा करना होगा दोनों तरफ करना होगा। तो इसमें गुणा करेंगे तो ये 3, इसमें भी गुणा करेंगे तो 3, और देखिए कट के फिर 2:3 हो जाएगा। तो डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, डायरेक्ट भाग भी दे सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट जोड़ और घटा नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे गीत हैं, लेकिन हम गीत कब गाना शुरू करेंगे, जब सवाल आएगा ना, उसी में बीच बीच में बताता रहूंगा। क्योंकि अभी मैं ऐसे बनाऊंगा, मुझे सच में बता रहा हूं कि मुझे भी कुछ कंप्लीट याद पता नहीं है उतना, क्योंकि लंबे हजारों वर्षों का मुझे अनुभव नहीं है कि कैसे बताऊं, कैसे सजा के दूं। हो सकता है कि मैंने सजा के लाया हो, यहाँ पे आने के बाद भूल भी जाता है आदमी, ऐसे भी होता है। एकदम रियलिटी है जो वो मैं बता रहा हूँ। फेंकने का है तो मैं भी फेंक सकता हूँ बहुत सारा, लेकिन फेंकना नहीं है मुझे, रियलिटी आपके साथ एकदम ईमानदारी से जुड़ना है। समझ रहे हैं? आइएगा डायरेक्ट हम लोग सवाल पे चलते हैं। सवाल जो है यूथ कंपटीशन की बुक है, समझ लीजिएगा जी, यूथ कंपटीशन की बुक है, प्रीवियस ईयर रेलवे का है। अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दिया आपको। और दूसरी बात कि आप जो है ना, अगर ये जो मैं सॉल्यूशन इसका करूंगा, अगर आप पीडीएफ के फॉर्म में चाहते हैं तो आप एग्जाम्स गैंगवे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जो लोग भी आ रहे हैं चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा सा सपोर्ट, प्यार दुलार दिखाइए। समझ रहे हैं ना? और प्यार दुलार दिखाइए। एग्जाम्स गैंगवे बहुत मेहनत हुआ है, सच में कह रहा हूँ, एकदम जीरो से, इधर से आदमी इधर ऐसे ऐसे आया है। तो आइएगा, चलिए ये सब बातें बाद में करेंगे, सवाल देते हैं। एक गणित प्रश्नोत्तरी में कक्षा 10 के 64 विद्यार्थी भाग लेते हैं। कक्षा 10 के 64 विद्यार्थी भाग लेते हैं। यदि लड़कियों की संख्या, आवाज चल रहा है जी, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है, तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या और विद्यार्थियों की, लड़कों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या, विद्यार्थी मतलब लड़का लड़की मिला के कुल संख्या अनुपात ज्ञात करिए। तो आइएगा जरा ध्यान दीजिएगा, सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि 64 को टोटल विद्यार्थी हैं, ये टोटल स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट है ना। और इसमें जो है कह रहा है कि कुछ पहले किसकी बात कर रहा है, लड़की की बात कर रहे हैं, तो कुछ गर्ल्स है और कुछ बॉयज हैं। तो कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है, तो अगर मेरा ये लड़के हैं, अगर ये x है तो लड़कियां कितनी होंगी, x + 16 होंगी। पहला सवाल है, थोड़ा प्यार से। अब कह रहा है कि अब जरा इसको हल कर लीजिए।
कैसे हल करेंगे तो जरा बात को समझिएगा कि ये यही लड़का और लड़की मिला के तो 64 को होगा। तो मिलाइए इसको, तो देखिए कैसे होगा, 2x अब प्लस में कितना होगा 16 और बराबर में कितना होगा 64। तो यहाँ पर 2x और बराबर में उस तरफ जाएगा तो 16 48 हो जाएगा, घटेगा तो 48 हो जाएगा। x बराबर में कितना हो जाएगा भाई मेरे 24 हो जाएगा। तो अब जरा देखना, पूछा है लड़कों की संख्या बताइए, तो लड़का है x, तो x की वैल्यू कितना आ गई 24। तो लड़का मैं लिख देता हूं, लड़का तो कितना है 24, और रेशियो पूछ रहा है और कितने से, टोटल विद्यार्थी से, तो विद्यार्थी का मतलब लड़का लड़की मिला के, विद्यार्थी का मतलब क्या होता है लड़का और लड़की मिला के। तो देखो अगर ई लड़का 24 गो है तो ई जो है ये 24 अब प्लस में 16 होगा तो कितना होगा आपका 0 और यहाँ पे 3 1 4 40 हो जाएगा, यानी ये 40 है। अब इसी को कट पीट कर लो, जो आएगा आंसर हो जाएगा 8 3 के 24 रेशियो 8 5 40। कहीं देखिए तो 3 और 5 आया है क्या, 3 और 5, ऑप्शन नंबर बी में मुझे 3 और 5 दिख गया है। आपको दिख रहा है कि नहीं आप बताइए। तो अगर ये जो है इस तरीके से आप पीडीएफ के फॉर्म में चाहते हैं तो आपको जो है एग्जाम्स गैंगवे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने संटू भाई से बोल दूंगा, जरा डाल दीजिएगा आप, ठीक है ना। तो ये इसका प्रॉपर सोल्यूशन है। भले आपको लगा होगा कि मैंने धीरे किया है या धीरे नहीं है, स्पीड बढ़ा दूंगा, आप चिंता मत करिएगा, बस प्यार दुलार अपना बना के रखिए। मैं बोला हूँ 1 से 2 दिन आपको दिया हूँ, 2 दिन में आप 1000 सब्सक्राइबर करिए, समझ रहे हैं ना। थोड़ा सा मुझे भी लगे कि हाँ मेरे पास 1000 बच्चे हैं, देखिए बहुत मतलब एक बढ़िया भी लगता है यार, समझ रहे हैं ना। तो आइएगा नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलेंगे। अच्छा इसमें कोई जादू मंत्र हम लोग चला सकते हैं कि नहीं, नहीं चला सकते हैं, तो कोई बात नहीं, नहीं चला सकते हैं तो आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट दूसरा सवाल देखिएगा, कह रहा है कि 1470 की राशि अनंत और मोहन के बीच 3:4 के अनुपात में बांटा जाता है, तो मोहन की कितनी राशि प्राप्त हुई। कोई दिक्कत नहीं है भाई, आराम से बांटना है। 1470 गो रुपया है और किसके किसके बीच में बांटना है भाई, तो बांटना है अनंत के और मोहन के बीच में बांटना है, और इनका रेशियो दे रखा है 3:4। तो टोटल मिला के रेशियो कितना हुआ, तो 7, लेकिन टोटल है कितना, तो 1470। एक रेशियो का मतलब 21 7 147 होता है, 210 हो जाएगा। पूछा क्या है मोहन, तो मोहन बेटा कितने हैं, मोहन बेटा का रेशियो जो है कितना है 4 है, 4। तो इसी 4 में 2100 मतलब 210 से गुणा करेंगे तो 21 चौक 84 और इसी में एक जीरो लगा देंगे, यही हमारा आंसर है। आप जरा देखिए कहीं ऐसा दे रखा है क्या ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए आपको दे रखा है ये तो हो गया। अब मैं क्या कह रहा हूं कि जहां जहां कुछ मंत्र जादू फूकने लायक रहेगा मंत्र जादू फूका जाएगा। जरा देखिएगा थोड़ा सा मतलब इसको ट्रिक समझिए या जो भी समझिए आप समझ लीजिए, सुनिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि मेरा भाई एक अनंत है और एक बेटा जी कौन है मोहन है, और ये कह रहा है कि 3 है और ये कह रहा है कि रेशियो 4 है। तो आप जरा देखो कुछ भी करोगे लास्ट में तो 4 से गुणा करना ही पड़ रहा है ना, लास्ट में एक यूनिट का मतलब x ही तो होता है। तो x की वैल्यू हमने निकाला, मान लो x की वैल्यू निकाला और इस 4x में गुणा करना पड़ेगा, यानी जो भी आएगा 4 से गुणा तो करने पड़ेगा। आप मुझे देख के बताओ किसमें 4 दिख रहा है। 4 से कटने का नियम क्या है कि यदि अंतिम दो अंक अगर 4 से कट जाएगा तो वो 4 से क्या हो जाएगा, संख्या कट जाएगी। तो बस यही एगो कटे रहा है, तो यही एगो आंसर होगा। ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब कॉपी में, लेकिन एग्जाम में बस कि अरे भैया जी मोहन जब 4 है यहाँ पर तो 4 कहीं जाएगा नहीं, वो उसमें अंदर घुस के 4 रहेगा ही। जैसे देखो ये घुस गया 21 210 आया था ना, तो 4 से गुणा हुआ तो इसमें घुस गया कि नहीं। तो वही मैं कह रहा हूं कि जो 4 का मल्टीपल होगा वही हमारा आंसर होगा। बस सेकेंडों में, पेन बस नहीं उठाना एग्जाम में, केवल टिक लगाने लगते, समझ रहे हैं। अगर वीडियो आपको बढ़िया लगा तो प्यार दुलार थोड़ा सा दिखाइए, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। एक्स और वाई कह रहा है कि एक्स और वाई अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। अनुक्रम एक्स का मान दे रखा है और आपका किसका मान दे रखा है, वाई का भी मान। देखिए क्या दे रखा है, एक्स और वाई, एक्स और ये वाई है। एक्स का मान कितना दे रखा है 37 दे रखा है, वाई का मान कितना दे रखा है 92.5 दे रखा है, ये दे रखा है, ऐसा एक कंडीशन दे रखा है। तो कह रहा है कि अगर ये है तो जब
जब x बराबर 16 हो जाए तो y बराबर व्हाट कह रहा है कि y का मान क्या होगा, यही सवाल है। आप जरा देखिए कि इनमें रिलेशन क्या है। तो 27 के 27 ये ना, ये 2.5 बार में कटेगा, यानी यानी ये 27 मतलब 37 है, सॉरी 37 है, और ये 92.5 है, तो 37 थी 111 होगा, और 37 दूना 74 होता है। तो मैं समझ गया कि इनके बीच में होगा, 5 दिखा ना तो मैं समझ गया कि 2.5 बार में कटेगा। पहली बात तो ये है। तो कितना रिलेशन है, तो 1 और 8 की, और यहां पे कह रहा है ना कि 1 की वैल्यू कह रहा है कि 16 जब दे रहा हूं तो आप मुझे 25 की वैल्यू बताओ, यानी 2.5 की वैल्यू बताओ। तो आप 16 में 2.5 से गुणा करेंगे, जो आएगा वही यहां पर आ जाएगा यहां पर। तो करिए, तो ये कितना 16 25 400 होता है क्या, तो आप यहाँ पे 400 लिखेंगे और दशमलव एक अंक पे लगेगा, इसका मतलब यहाँ पर 40 होगा, और 40 ही हमारा इस सवाल का आंसर है। कोई दिक्कत? 40 कहीं है? 40 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 40। कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि ये और ये दे रखा था रिलेशन, तो मैंने निकाला कि इनमें अनुपात क्या है कि 1 और 2.5 का अनुपात है। 1 की वैल्यू 16, कह रहा है कि जब ये था तो ये है 9, मतलब जब जब ये 37 है तब तब ये 92.5 है, जब ये 16 होगा तब ये क्या होगा, यानी y क्या होगा, तो जब ये 16 होगा तो ये जो है आपका 40 है। समझ रहे हैं? आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, 3 के बाद 4 नंबर। यदि ओहो पानी में छूट गया क्या, यदि 2400 को ए और बी के बीच 7:5 के अनुपात में बांटा जाता है तो बी का हिस्सा बताइए। बी का हिस्सा का मतलब कितना हुआ, जरा ध्यान दीजिएगा। बी का हिस्सा आपका 5 है, 5। तो आइएगा जरा देखते हैं, करते हैं। कह रहा है कि ए है और बी है, किस रेशियो में है, 7:5 में। और कह रहा है ना कि यदि 2400 को ए बी में इतना के रेशियो में, तो ये दोनों कितना है, तो 12 यूनिट में है। अब वो कह रहा है कि 12 नहीं है, वो दोनों मिलके कितना है, 2400। एक यूनिट की वैल्यू कितना होगा, 200 होगा। तो कह रहा है, हमसे कह रहा है ना कि आप मुझे ना बी का बताओ, तो एक यूनिट की वैल्यू 2, तो 5 यूनिट की वैल्यू 1000 हो जाएगा 200 के हिसाब से। तो यही हमारा क्या है, आपका आंसर है। तो 1000 कहाँ है, मैं शुरू में ही देख लिया था कि 1000 आंसर होगा। कैसे मैं देखा था वो आपको अब बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, हमको आंसर चाहिए बी का। बी कितना है, अब बी 5 है, रेशियो में 5, यानी 5 का मल्टीपल ही हमारा आंसर होगा। तो 2 जीरो सब में से हटा दो, क्योंकि ये कॉमन है, कॉमन है, 2 2 जीरो हटा दो। अब बताओ कि कौन 5 का मल्टीपल है, तो 5 का मल्टीपल केवल ए है, तो ए ही हमारा आंसर होता। पेन उठाने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ती। बात समझ में आ रही है? वीडियो बढ़िया लग रहा होगा भाई मेरे, तो अगर नए होंगे तो पक्का सब्सक्राइब करिए आप चैनल को। समझ रहे, प्यार दुलार दिखाइए। मैं कह रहा हूं कि एकदम 100% आप निराश नहीं होंगे, जुड़िए आप। एक निश्चित राशि को x और y के बीच में 3:4 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि y का हिस्सा 2400 है तो कह रहा है कि कुल हिस्सा बताओ। कुल हिस्सा कितना होगा, 7। 7 का जो मल्टीपल होगा वही आंसर होगा। 7 का मल्टीपल आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी ही आंसर होगा। कह रहा है कुल हिस्सा बताओ। कुल दोनों मिलकर कितना है, 4 3 7 है। 7 का यही एगो भाई, ये 7 से कटने वाला ये वही ये आंसर है। आइए कर देता हूं, नहीं तो आप बेहोश मत होइएगा। जो लोग ठीक ठाक होंगे ना, उनकी स्थिति ठीक होगी, वो मेरी बात समझ रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर खड़ा होने का मतलब सबको लेके चलना है साथ में। मुझे पता भी नहीं है, बस कैमरा है, बोल रहा हूँ मैं, बस ये समझता हूँ सब लोग 800 850 लोग बैठे हुए हैं क्लास में, ये महसूस करके मैं पढ़ाता रहता हूँ। समझ रहे हैं? तो आइएगा जरा ध्यान दीजिएगा। ऐसे अभी फिलहाल में स्टूडियो की ऐसी स्थिति है ना कि कोई नहीं है, बस सिर्फ मैं ही हूँ और आप। आइएगा जरा ध्यान दीजिएगा, बीच बीच में कभी बोर होऊंगा तो आपको गाना भी सुनाऊंगा। देखिएगा क्या कह रहा है कि x और y है, तो ये x है और y है। x कह रहा है कि 4 है और ये 3 है, और कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू कितना है, 2400 है। ये कहा है y की वैल्यू 2400। एक यूनिट की वैल्यू कितना, 3 यूनिट की वैल्यू 24, तो एक यूनिट की वैल्यू इतना। हमसे पूछा है ना कि दोनों का, ये 7 यूनिट दोनों मिलके टोटल कितना होंगे भाई, टोटल कितना होंगे, तो 7 यूनिट। तो एक यूनिट की वैल्यू 8, तो 7 यूनिट की वैल्यू 800 से गुणा करना पड़ेगा। 7 8 56, और यही आपका 56 आंसर है, दोनों को मिला के। समझ रहे हैं? इतना जरूर जानते होंगे। आइएगा नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, यानी मैंने तो टिक लगा ही दिया। नेक्स्ट 5 के बाद 6 नंबर पे, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या से क्रमशः 8 और 6 घटा लिया जाता है तो अनुपात ये। अभी मैंने बोला शुरू में, मैं जस्ट पहले पेज पे मैंने बताया था, डायरेक्ट नहीं घटा सकते। तो आइएगा जरा ध्यान दीजिएगा कैसे इस सवाल को करेंगे। दो संख्या, मान लीजिए कि पहली संख्या है ये वाली, दूसरी संख्या है, पहली संख्या ये दूसरी संख्या है ना, ये दूसरी संख्या है, और ये है 3
और ये है आपका 2। मैं मान लेता हूं ना कि पहला, जैसे मान लीजिए ये पहला जो नंबर है वो 3x है और जो दूसरा नंबर है दूसरा वो आपका 2x है। तो इस पहले नंबर से कह रहा है कि 8 को घटा लीजिए, दूसरे वाले नंबर से 6 को घटा लीजिए, तो अब इनका रेशियो का मतलब बट्टा ही तो होता है, अभी मैंने शुरू में बताया। तो कह रहा है कितना हो जा रहा है, 8:5 हो जा रहा है। अब इसको कर दो, 3×5 = 15 होगा, 15x माइनस 8×5 = 40 होगा। अब ये तिरछा गुणा कर रहा हूं भाई, ये देखिएगा 16x होगा और ये माइनस 8×6 = 48 होगा। तो इधर से जब ये इस तरफ जाएगा तो x हो जाएगा, ये जब इस तरफ आएगा तो 8 आएगा। x की वैल्यू 8 आ गई। हमसे क्या पूछा है, संख्याएं ज्ञात करिए। संख्याएं क्या क्या है, एक संख्या 3 है, मतलब 3x, ये 3x और एक 2x है। तो पहली संख्या आपका हो जाएगा, पहली संख्या 3x बराबर 8 3 = 24। दूसरी संख्या अगर आप देखेंगे तो 2x है, तो 8 दूना 16 हो जाएगा। यही दोनों आपके आंसर है। 24 और 16 कहीं है, ऑप्शन नंबर बी में मुझे 24 16 दिख रहा है। आप चाहते तो करने की कोई जरूरत भी नहीं थी। कैसे, तो जरा समझिएगा। कह रहा है ना कि 3:2 में है, तो आप 3:2 ढूंढो कहां है। तो ये देखो 8 3 = 24, 8 से 8 4 = 32, तो ये 4 और 3 हो जाता, 2 3 और 2 नहीं हो रहा है। हमको संख्या किस रेशियो में चाहिए, 3 और 2 में। तो ये तो नहीं हुआ, ये भी नहीं होगा क्योंकि 4 और 3 रेशियो हो जाएगा। ये 3 2 में है, 3 में से 8 कैसे घटेगा भाई, जरा आप बताओ मुझे। 3 एक खुद कम है, 3 में से 8 घटेगा, माइनस में जाना है कि यो नहीं होगा, बचा कौन सा, यही। चेक भी कर सकते हैं कि आखिर ये है, तो देख लो 3:2 में है, 8 घटाओगे तो ये कितना होगा, इसमें से कितना है, 24 है ना, तो 8 घटाओ 6 इधर से 4 इधर से 4 इधर से, यानी आपका हो जाएगा कितना, 16। ठीक है, 16 ये हो जाएगा और इधर से 6 घटाओ 10, तो 16 और 10 का देख लीजिए कितना हो रहा है, 16 और 10 कितना करना है, 8 5, तो इसको काटोगे तो 8 होगा, इसको काटोगे 2 से तो 5 होगा, हो तो गया। तो आप ऐसे भी कर सकते थे। अब देख लीजिएगा, मेरी भाषा आप जरूर समझिएगा। एकदम 110% कह रहा हूं कि अगर 100 सवाल करूंगा ना, तो कह रहा हूं कि 70 सवाल आपको ऑप्शन से करने के लिए बताऊंगा। एकदम लिख के कह रहा हूं क्योंकि रेशियो बहुत आसान चैप्टर होता है। आइएगा 6 के बाद 7 नंबर पे चलते हैं। एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या का अनुपात लड़कों की संख्या का 15%, लड़कियों की संख्या, अच्छा ये समझ में आ रहा है ना जी, थोड़ा ब्लर दिख रहा है मुझे, आपको अच्छा दिख रहा है ना जी, जी आपके यहाँ ठीक है। आइएगा, लड़का लड़की है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये लड़का बॉय कर देता हूं। कह रहा है कि लड़कों की संख्या का 15%, 15% मतलब ये जैसे बोला वैसे करना है। लड़कियों की संख्या के 1/3, ये गर्ल है, उनके 1/3 के बराबर है, लीजिए बराबर कर दिया। यदि लड़कों की संख्या का 15% लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है, तो बराबर कर दिया। ठीक है, तो कह रहे कॉलेज में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताइए। आइएगा जरा ध्यान दीजिएगा। अब ये देखिएगा, ये 5 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, ई 5 से काटेंगे तो 20 बार में कटेगा। तो ई है लड़का और नीचे आ जाएगी लड़की, अब बराबर 20 अब बटे में 9, यही हमारा आंसर है। 20:9 कहीं दिया है क्या, 20:9 ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। तो आपको ये करने की जरूरत भी नहीं थी, मैंने किया इसलिए कि हमको पीडीएफ में देना है। हमको क्या चीज में देना है, आपको पीडीएफ के फॉर्म में देना है, तो मैं करूंगा। कैसे मैं एग्जाम में बैठा रहता तो कैसे करता, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है ना कि कह रहा है कि लड़कियों की संख्या का 1/3, अरे किसमें आप 1/3 कर सकते हैं, 1/3 किसका हो सकता है, 20 का, यही तो लड़की है, एक मतलब एक 3 से भाग दोगे तो काम चलेगा, नहीं चलेगा भाई। इसमें 3 से भाग दोगे तो चलेगा, नहीं चलेगा। 7 में 3 से भाग दोगे तो चलेगा, नहीं चलेगा। बस एक के जगह है है जो काम चलेगा, और इसी 9 में आप 3 से भाग दे सकते हैं। 3 से कर ना कि 1/3, तो 1/3 किस में जाएगा, बस इसी में जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में। तो यही आपका आंसर है। तो ऐसे चीजें आप समझते रहिएगा, समझ रहे ना। तो आइएगा नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 7 के बाद 8 नंबर। उमेश और कपिल ने क्रमशः 750 और 975 का दान किया, और उमेश एवं कपिल के दान की गई राशि का अनुपात बताइए। आइएगा, ये एक उमेश है मेरा भाई और एक कपिल है, और कह रहा है ना कि 750 है, ठीक है, और ये 975 है। तो बस इसी को काट लेना, यही आंसर हो जाएगा। काटो यार, किससे काटोगे, एक काम करो 25 से काटो, 25 तिया 75 और 25 चौके 100, 25 तिया 75, 75 होगा तो कितना होगा, 2 2 25 9 225। अब किससे कटेगा, 3 से कटा दो, 3 से तो कट रहा है, 3 दहिया 30 और 13 13 तिया 39, 10 13 है, 10 13
10 13 ऑप्शन नंबर बी में है तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगा के और ऐसे देखिएगा, ऐसे यहां से नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। कह रहा है कि 742 को 5-9 के अनुपात में दो भागों में बांटने पर दोनों के हिस्से कितनी कितनी राशि आएगी। दूसरा वाला 9 चाहिए, 9 से कटने वाला आंसर चाहिए। 8 2 10 4 14, 9 से नहीं कटेगा। 7 6 13 4 13 4 17 नहीं कटेगा। 7 7 14 4 18, बस 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 बस, ये देख लीजिए 9 2 नहीं, यही आंसर है बस। कह रहे हैं कि दूसरा 9 है तो 9 से जो कटेगा वो आंसर है, काम खत्म। रह गई बात कैसे होगा तो जरा समझ लीजिएगा। कह रहा है कि 742 है और इसी को ना दो पार्ट में बांटना है 5:9 में, तो टोटल मिला के है कितना 14, लेकिन ये कह रहा है कि टोटल है 742। एक यूनिट की वैल्यू 14 5 70, 14 5 70, 14 3 42। तो हमसे कह रहा है ना कि दोनों का हिस्सा बताओ, तो एक आदमी का हिस्सा ये 9 वाले का इसमें गुणा होगा 53 गुणे 9 तो कितना हो जाएगा 9 3 27 के साथ हासिल में लगेगा 27 2 45 2 47, तो ये जो है इसका हिस्सा हो जाएगा। और इस वाले का हिस्सा पूछ रहा है तो इस वाले का हिस्सा इसमें भी 5 से गुणा करेगा तो 15 के 5 हासिल 1 और 25 1 26, 265 और 200 477, यही आपके आंसर है। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। मैंने पहले ही टिक लगा दिया है, ऐसे सवालों में हम पेन नहीं उठाया करते, समझ रहे हैं कि नहीं। आप मेरे से जुड़ जाएंगे, प्यार दुलार अपना दिखाएंगे तो आपको भी आदत बन जाएगा मेरे जैसे बन जाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा, समझ रहे हैं, इश्क जब हो जाएगा तो मेरे जैसे आप बन जाइएगा। तो आइए कह रहा है कि लेकिन किससे, ध्यान रहे मैथ से इश्क होगा तो मेरे जैसे बनिएगा। अगर कहीं और आप दिल लगाएंगे तो फिर वही कहानी हो जाएगा कि लास्ट में वो जाएंगी और जाना पड़ेगा तो वही गीत आपको खेसारी लाल वाला गाना पड़ेगा कि जा जई बूत जा ए सनम जनी सोचो हमरा बारे ई प्यार कल परसो कि कोई न होवे भुला जाई वैसे जैसे भइल न रहे। यही गीत आपको गाना पड़ेगा और जाना तो एकदम तय है, एकदम 110% कह रहा हूं, सब लोग जाएंगे एक दिन, आपको भी जाना है मुझे भी जाना है और उनको तो जाना ही है, वो पहले लेकिन निकल जाएंगी, एकदम लिख के कह रहा है सबसे पहले वही निकलेंगी। हम लोगों को थोड़ा देर तक रहना पड़ता है मैदान में, है कि नहीं। तो आइएगा, एक छोटी कंपनी में महिला और पुरुष कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 2:3, समझ। यदि कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या 90 है तो कंपनी में कुल कर्मचारियों की संख्या, एकदम आसान बात है, ये मैन है और ये वुमेन है और ये कह रहा है कि 2:3 में है, पहले महिला फिर पुरुष जी। अब पुरुष कर्मचारी कह रहा है कि 90 है, एक यूनिट की वैल्यू कितना होगा तो 30 होगा। हमसे पूछा है कि टोटल कर्मचारी कितने हैं, तो टोटल आपके हैं 5, अब 5 में 30 से गुणा करिएगा तो कितना होगा 150, और 150 ही हमारा आंसर है। 150 ऑप्शन नंबर डी है, तो डी में आप टिक लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। दो संख्याओं का दो संख्याओं का अंतर दे रखा है, दो संख्याओं का अंतर कह रहा है उनके योग का 30%, योग के 30% के बराबर है, तो लीजिए कर दिया बराबर। कह रहा है कि बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करिए, तो कोई दिक्कत नहीं, ई से ई काट दीजिए, ये होगा 10x माइनस 10y बराबर 3x प्लस 3y, तो इधर आएगा तो ये आपका 7x और वो उधर जाएगा तो 13y, x अपान y बराबर 13/7, 13/7 कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, टिक लगा के झट से आगे निकलेंगे क्योंकि हम एग्जाम वाली फीलिंग आपको दे रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। तो आप आइएगा 11 के बाद 12 नंबर पे देखिएगा, अगर स्पीड ज्यादा होगी तो मेरे भाई आप कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा है। मैं शुरू में ही बोला, एक पिछले वाले वीडियो में 5-7 मिनट का एक वीडियो बना है, उसमें बोला गया है कि यदि आपको क्वालिटी और कंटेंट में कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए या बढ़िया है, या तो कमी या बढ़िया, दो ही चीज लगेगा। तो अगर आपको मतलब एप्रिशिएट आपको करना है, अगर बढ़िया लगे तो आपको प्रशंसा करनी है, थोड़ा सा तारीफ कर देना, मोटिवेट होता है आदमी, समझ रहे हैं कि नहीं। और खराब लग रहा है तो हम सुधार करेंगे, आपके कमेंट का एकदम स्वागत रहेगा दिल से। आइएगा, ध्यान दीजिएगा सवाल नंबर 12 पे देखते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का आय जो है कह रहा है कि 7 5 है, दो संख्याओं का आय,
और उनके संगत व्ययों का अनुपात दे रखा है ये। यदि वे क्रमशः 1700 और इतना बचाते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात करिए। आइएगा जरा ध्यान दीजिएगा, 20 गो तरीका से बताऊंगा, लिख के कह रहा हूं, यहीं पे बैठे रहो, बने रहो, देखो सुनो जरा। कह रहा है कि दो व्यक्ति हैं, उनका आय है, यहां से शुरू कर रहा हूं, कारण है कि 20 गो तरीका वो बताएंगे आज। कह रहा है कि 7 रेशियो कितना है 5। व्यय कैसा है उनका, व्यय कह रहा है कि इसका 9 है, इसका 7 है, और कह रहा है कि अब आय में से व्यय कर देंगे तो बचत बचेगा, और बचत आपका कितना है, एक आदमी का 1700 है, दूसरे का 1100 है, ये कंप्लीट नंबर है। अब जरा ध्यान दीजिएगा आप, अब जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए कि आय x के रेशियो में है तो पहले व्यक्ति का ऐसे ना होगा, 7x कमाया लेकिन व्यय कर दिया 9y व्यय कर दिया, अब बराबर बचाया कितना 1700, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, मैं ऐसे मान लिया हूं कि माना आय x है, सॉरी x लिखना था, आय x है, x के अनुपात में है, x में, और व्यय जो है, व्यय किस में है, y में है। तो ये देखिए व्यय y कर लिया, ये समझ में आ रहा है आपको। अब देखिएगा एकदम बेसिक है यार, ये 9-10 में पढ़ाते हैं ऐसे। अब कह रहा है कि दूसरा व्यक्ति का आय कितना है तो 5x है, उसमें से 7y खर्चा कर दिया तो बचा उसके पास 1100 रुपया, ये इक्वेशन 2 है। अब इस इक्वेशन को क्लास 10th में जो हम लोग पढ़ते हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन और ब्रज गुणन, जिस विधियां से आपको करना है करो, एक्स वाई के 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, दोनों का मान निकालना है, आप जैसे निकाल लो, ये आपका फर्स्ट विधि है। अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो आप ऐसे करिए, या सेकेंड मेथड पे आइएगा, यानी दूसरे तरीके पे आइएगा। मैं आपको बताऊंगा कौन सुटेबल रहेगा आपके लिए, लेकिन थोड़ा सा समझाते हैं, अपना भी तो परफॉर्मेंस दिखाना रहता है ना यार, तभी तो समझ में आएगा आपको, हाँ सही जगह पे जुड़े हुए हैं। गलत कह रहा हूं तो बताइएगा, समझ रहे हैं, दुनिया है, जब तक आप दिखाओगे नहीं, दिखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं, तो वही बात है, बेचना तो नहीं है कुछ, लेकिन फिर भी आप देखिए जरा, जैसे आपको समझ में जाए ऐसे आपका। अरे ये कौन कर दिया जी, इतना राइटिंग में लिखा था यार जी। अब आइएगा, कह रहा है ना कि ऐसे देखिएगा, 7x मान लीजिए कि एक आदमी का आय है, उसमें से 7x में से 1750 रुपया बचा लिया, ठीक। दूसरा आदमी क्या किया कि 5x उसका आय था, उसमें से पहले ही 1100 रुपया बचा लिया। अगर ऐसा कर लेता है ना, तब वो बोल रहा है कि उनका अनुपात, व्यय का अनुपात 9:7 हो जाता है। तो ये 2 वेरिएबल में है, ये 1 वेरिएबल में है, तिरछा गुणा करके कर लेना, जो आएगा वो आंसर होगा। दूसरा, तीसरा जरा ध्यान दीजिएगा, तीसरा टाइप कैसे करना है, तीसरा पे आप ध्यान दीजिएगा। तीसरा कैसे करेंगे, तो यहां पे आइएगा, तीसरा देखिए कह रहा है ना कि हाँ ये पहला व्यक्ति है, इसका आय कैसे है तो 7 है, और क्या है आपका 5 है। दूसरा व्यक्ति है, इसका कितना है, नहीं पहला व्यक्ति का आय तो गलत लिख दिया ना, ऐसे गलत हो गया, ये पहला दूसरा व्यक्ति नहीं, ये आय है, आय यहां पे लिखना चाहिए था, आय है, ये पहले व्यक्ति का, ये दूसरे व्यक्ति का। व्यय कैसे है भाई, तो व्यय आपका कितना दे रखा है 9, बने रहिएगा, घबराएंगे नहीं आप, ये मत समझिए कि बहुत लंबा टाइम ले रहे हैं यार, बता भी तो रहा हूं 10 टाइप से। और ये देखिएगा इनका बचत, अब देखिएगा क्या हो जाएगा, तो खुद दे रखा है वो, एक आदमी का 1700 और दूसरे का कह रहा है कि 1100। अब आइएगा पेन चेंज करता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, सफेद ले लेता हूं। अब देखिएगा आपको करना क्या है, आपको इसको उठा के इसके साथ गुणा करना है, इसका तिरछा गुणा करना है, तो 7 7 कितना होगा 49, इसका गुणा करना है इसके साथ, 9 5 45। अब इन दोनों का अंतर देखिए कितना है, इन दोनों का अंतर, दोनों का अंतर कितना है, अंतर, अरे यार दोनों का अंतर बराबर कितना है 2, इस 2 को रखे रहिए ध्यान में। अब जरा देखिएगा, इसमें ऐसे गुणा करिए, पेन चेंज कर दूं, चलिए रेड ले लेता हूं, इसका इसमें गुणा करिएगा तो 17 7 119, 119 00, इसका गुणा करिएगा इसके साथ 11 9 99। इन दोनों का अंतर चाहिए, क्या चाहिए, अंतर क्या दोनों के, चाहो बोलो, एक दीवानी, एक दर्शन।
आइएगा ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2000, और यही 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगा 2000, यही 2 यूनिट की वैल्यू 2000, 1 यूनिट की वैल्यू 1000, 1 यूनिट की वैल्यू 1000, घटाएंगे तो 2000 होगा ना जी। यहां पे गलती कर दिया हूं थोड़ा सा, यहाँ पे ना 4 होगा, यहाँ पे घटेगा तो कितना होगा, ये 4 होगा, तो 4, यही 4 यूनिट की वैल्यू 4 2000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू इसमें भाग देंगे, 1 यूनिट की वैल्यू भाग देंगे, तो आप इसमें से 1 यूनिट की वैल्यू निकालें तो कितना होगा 500। हमसे क्या पूछा है कि दोनों का आय बताइए, तो एगो का आय कितना है 700, तो फर्स्ट आदमी का हो जाएगा 7 पचे 3500 रुपये, दूसरे आदमी का हो जाएगा 5 पचे 2500 रुपये, यही आपका आंसर है। देख लीजिएगा, मैं देखता हूं उसमें कैसा दिख रहा है, ये आपका हाँ बेहतरीन दिख रहा है, ये तीसरा आपका मेथड है। तो ये और ये बेसिक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ऐसे गुणा करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर लेंगे, ये वाला यही है, कोई दूसरा चीज नहीं है, लेकिन ऐसे हम लोग करते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, चौथे वाले पे जरा ध्यान दीजिएगा, चौथे वाले पे ध्यान दीजिएगा, चौथा टाइप मैं ये कह रहा हूं कि पहला व्यक्ति का आय 7 है और दूसरा का मतलब रेशियो में 7 है और 5 है, तो आप जरा ढूंढो कि पहला व्यक्ति कौन 7 का मल्टीपल है, कौन 7 का मल्टीपल है, नहीं 7 का मल्टीपल है, नहीं 7 का, नहीं 7 का, ही 7 का मल्टीपल है, यही आपका आंसर है। सेकंड में लगेगा, 1 सेकंड में आंसर आएगा आपका। कह रहा है ना कि एक आदमी है, उसका ये 2 आदमी है, उनके आय का अनुपात 7:5 है, तो कह रहा है कि लास्ट में कह रहा है कि उनकी आय ज्ञात करिए। अरे भाई 7 जाएगा कहां, आप मुझे बताओ, अभी तो मैंने बोला कि वो जो रेशियो होता है ना वो कहीं जाता नहीं, लास्ट में उसका गुणा होता है। देखो आपने 7 से इसमें गुणा किया तबे तो 1 यूनिट की वैल्यू 500, 7 से गुणा किया तबे तो 35 आया, 7 कहीं जाएगा नहीं, इसी में रहेगा। 45 में 7 है ना, 50 में 7 है ना, 55 में 7 है ना, 35 में 7 है, यस, तो इस पे टिक लगाओ। सेकंड भर का आपका टाइम लगेगा, बाकी मैंने पूरा मार्केट में जितने भी तरीके आपको मिलते हैं वो मैंने बताया, मैं अपने तरीके से भी कुछ चीजें बताने की कोशिश किया हूं, देख लीजिएगा, बढ़िया लगेगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह करते रहिएगा, ये बीच बीच में मैं बोलता रह रहा हूं, समझ रहे हैं, बोलने की जरूरत नहीं, यहां तक आए होंगे तो जरूर अपना लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह कर ही दिए होंगे, ऐसे फ्री में आप वीडियो मत देखिए, कुछ ना कुछ आप मुझे मतलब फी के रूप में यही है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब। आइएगा 12 के बाद 13 नंबर, हो सकता है लंबा टाइम लिया हूं, लेकिन घबराना नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने तरीके भी बताए हैं आपको। आइएगा उड़ाते हैं, छोटे छोटे जो सवाल रहेंगे। दो दोस्तों उनके बैंक में 2000 का बोनस मिला, उनके बैंक खाते में पहले से ही पहले 2 दोस्त है, एगो दोस्त दूसरा दोस्त, और कह रहा है कि एगो दोस्त का 47,000 रुपये अकाउंट में है, लंबा चौड़ा पैसा रखे हैं जी, और एगो का कितना है 54,000 है, और दोनों का बोनस मिलता है 2,000 का, 2,000 का क्या मिल गया, दोनों का बोनस मिल गया, तो ये कितना हो जाएगा 49,000, रेशियो इसको भी 2,000 का मिला, तो ये हो जाएगा 56,000। अब क्या पूछा है हमसे, कह रहा है कि मौजूदा धनराशियों को क्रमशः रेशियो ज्ञात करिए, कर दो यार, 3 0 से 3 0, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 कहीं है, 7 8 ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे, सवाल आसान है। नेक्स्ट 13 के बाद 14, दो संख्याओं का योगफल 80 है और उनका अंतर 8 है, पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात बताओ। दो संख्या का अंतर नहीं, दो संख्या का योग जोड़ो, कितना होगा 20, 20 ठीक तो है, नहीं 20 कैसे होगा जी, तो 22 हो जाएगा, नहीं 22 होगा, 22 80 से नहीं कटता, ये आंसर नहीं होगा, ये कितना होगा 4, और ये भी नहीं होगा, ये देखिएगा 20 20 चौका 80, दोनों का अंतर, अंतर देखो कितना है 2, यही आंसर है, यही। आइएगा जरा देखिएगा मैं कैसे किया, दो संख्याओं का योगफल कह रहा है कि 80 है, दोनों का अंतर कह रहा है कि कितना है 8 है। जय हिंद से जय भारत। 2x बराबर 88, x बराबर 44, y का मान कहीं पे रख दीजिए, क्या क्या हूं जोड़ा हूं ना, तो कट गया, दोनों का अंतर पहले से जी ठीक है। अब देखिएगा इसमें मान रख दीजिए x का, तो x का यहाँ मान रखेंगे 44, उधर 44 जाएगा, उधर 44 जाके क्या हो जाएगा आपका, इसी में रख देता हूं क्या x का मान, इधर रखेंगे तो उसमें जाके घटेगा, इसमें से घटाइए तो कितना होगा, घटाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही कि आपका 44 में से 8 घटाना है तो 6 होगा, सॉरी 6 होगा, और ये 3 है 2 होगा, 26 26 होगा कि 36 होगा जी, 8 6 14 36 होगा, देखिए ध्यान कहीं कहीं इधर उधर चला जाता, 36 होगा। अब यही है, आकार है कि इनका रेशियो बताओ, तो रेशियो देख लीजिए
कितना, x है 44 और e है आपका 36, तो किससे कटाएंगे, आप कटा दीजिए 4 से, तो 4 11 हम 4 9, यही तो आंसर मैंने बोला। मैं बोला कि सब सवाल करते नहीं है, इस सब सवाल को टिक लगा के ऐसे नेक्स्ट पे बटन दबा देते हैं। कह रहा है कि एक बोतल का 3/5 भाग भरा हुआ है, बोतल के भरे हुए भाग और खाली भाग, भरा हुआ, ये भरा है ये खाली है, अब भरा कितना है, तो कह रहा है कि भरा है 3/5, 5 में से 3 गो भरल है तो 5 गो में से 2 गो खाली होगा। कह रहा है कि इनका रेशियो बताओ, रेशियो बताओ, जय हिंद से जय भारत, 3:2 होगा, 3:2 देखिए तो कहीं दिया है, 3:2 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। कह रहा है कि बोतल के भरे हुए भाग और खाली, तो भरा ये खाली, ठीक है ठीक है ठीक है। आइएगा नेक्स्ट 16 के बाद 17 नंबर, जॉन और जोसेफ के पास क्रमशः 19,000 और 26,000 है। यदि जोसेफ जॉन को 1,000 रुपया दे देता है, पहले तो जॉन है, जॉन 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 है और एक जोसेफ है, जोसेफ है, और ये कह रहा है कि इसके पास, जॉन के पास 19,000 और इसके पास 26,000। तो अब क्या किया, ये वाला आदमी ना, यही ना, यदि जोसेफ जॉन को जी 1,000 रुपया इसको देता है कि लो बेटा ऐश करो, तो ये कितना हो जाएगा 20,000, लेकिन ये 1,000 घट जाएगा ना, दे दिया तो ये हो जाएगा 25,000। अब कह रहा है कि इनका रेशियो बताओ, बता दो यार, 3 0 3 0, 5 चौके रेशियो 5 5 4:5 कहीं दिया है क्या, 4:5 ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी पे टिक लगाइए। आसान सवाल है, आगे बढ़ते हैं। आइएगा 17 के बाद 18 नंबर पे, कह रहा है कि इतना का वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात मतलब वर्गमूल निकालना है, समझ रहे हैं, जब भी वर्गमूलानुपात बोले तो आपको जो भी संख्या दी गई है उन दोनों का क्या निकालना है, वर्गमूल। तो इसका होगा 15 और इसका होगा 12, इतना तो हम लोग पढ़ने में तेज है यार, 15 12 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो डी पर टिक लगे। वर्गमूलानुपात एक घन मूलानुपात होता है, घन मूलानुपात का मतलब घनमूल निकालना है, वर्गमूलानुपात मतलब जरा लिख लीजिएगा, आइए लिख लीजिए, एक आपका ये है आपका वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात मतलब क्या करना है आपको, वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल निकालना, जैसा नाम है देख लो, निकालना है। अब देखिएगा, एक होता है घन मूलानुपात, घन मूलानुपात, घन मूलानुपात का मतलब है, घन मूलानुपात घनमूल निकालना है, क्या निकालना है, घनमूल निकालना है, ये समझ रहे हैं। 18 के बाद 19 नंबर पे आइएगा, टिक लगा दिया है मैंने, 19 नंबर पे आइए। अब 19 के बाद नहीं जा रहा है आगे, तो ऐसे कर दीजिए। अब कह रहा है कि m-n ये है, तो m और ये आप बताइए, समझ रहे हैं ना, बस आइएगा जरा ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, कह रहा है कि m+n बटे में m-n बराबर में कह रहा है कि 7:3 है, तो ऐसे करिए, 3m + 3n बराबर 7m - 7n, तो ये m को इधर लेके आएंगे तो 4m घटा दिया, ये इस तरफ लेके आएंगे तो 10n, तो n/m बराबर 4/10, ठीक है, ये कटेगा 2/5, ये 2 आ गया 5 आ गया, रख दीजिए, उसमें आपका आंसर आ जाएगा। सुनिएगा, लेकिन आप भाई मेरे ऐसे मत करिएगा, मैंने करके दिखा दिया, आप बुक में ऐसे ही दिया है शायद, आप ऐसे मत करिएगा, मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से जरा सुनिएगा। कह रहा है ना कि m+n कितना है, 7 है, तो कह रहा है कि m+n का क्यूब का मतलब क्या होगा, जरा ऐसे सुनिएगा, तो m+n पहले कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर माइनस mn होता है, यही ना फार्मूला होता है जी। और अब कह रहा है कि बटे में ये, तो m-n, और ये कह रहा है कि m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस mn, यही तो फार्मूला होता है, a - b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब, ये फार्मूला है। आप जरा मुझे बताओ कि mn कितना है, 7 है, इसका मतलब कि 7 इसमें गुणा हुआ होगा, 7 किस में है, इसमें 7 नहीं, इसमें 7 नहीं, इसमें 7 नहीं, 7 बस एक ही जगह पे है, ऑप्शन नंबर ए में। सेकंडों में सवाल होगा, समझ लीजिएगा, और नहीं तो आप ऐसे करना, गीत गाना, फिर इस गीत को इसमें रखना, फिर सरगम अपना छेड़ना, तब तक कोई बच्चा टिक लगा के निकल गया होगा, समझ रहे हैं ना। तो अब मैं ये कह रहा हूं ना कि जरा बात को समझिएगा, फार्मूला आप पहले से जानते हैं, a + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब, समझ रहे हैं। तो इसमें क्या है, m+n पहले है, यानी m+n से इसमें गुणा होगा ही होगा,
m प्लस n की वैल्यू 7 है, 7 19 7 है 3 से, बाकी कोनो 7 से कटने वाला नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है इसका, इससे कोई दूसरा तरीका नहीं है। बाकी बुक में दिया है, इतना आप जरूर जानते होंगे। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट, आप ऐसे नहीं सोचेंगे ना भाई मेरे बहुत भीड़ है और इतने कंपटीशन हाई हो गया, मतलब इतने बच्चे तेज तेज निकल गए। मैं नहीं बोलता कि एक ही सीट आपको लेना है, बकवास में नहीं करता, रियल चीज बोलता हूँ यार, सच में कठिन है, समझ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपसे निकल नहीं पाएगा, इसका मतलब ये नहीं है, समझ रहे हैं ना। निकलेगा, लेकिन मेहनत करेंगे, सही दिशा में मेहनत करेंगे तब होगा। मैंने क्या क्या गलतियां किया उस गलती के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। आइएगा जरा ध्यान दीजिएगा, यदि पहली संख्या का 25%, यानी पहली संख्या है कोई, मान लीजिए पहली संख्या है, उसी का कितना 25%, ठीक है। कह रहा है दूसरी संख्या का, ये दूसरी संख्या है, उसका कह रहा है कि 50%, 50% का 3 गुना, ये 3 गुना है तो बराबर करना है, तो इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा। ये 3 गुना है तो बराबर अगर चिन्ह लेना तो इसमें क्या करना होगा, गुणा उसमें करना होगा। तो 100 से 100 खत्म हो गया, ये आपका 2 बार में कटेगा। एक अरे ये रेशियो मतलब बट्टा वही होता है, 3 अब बट्टे में कितना हो गया, 3 है कि 6 होगा, 6 ना होगा, 3 दूना 6, कितना होगा 6, 6 अब बटे में इधर क्या बचेगा, कुछ नहीं, तो 1, 6:1 कहीं है, 6:1 क्या पूछा है, पहली संख्या, तो पहली संख्या 1 है, ठीक तो है। 6:1 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी भी ठीक है। कुछ है ये नहीं है यार सवाल में, क्या आपको मैं समझाऊं। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका 20 के बाद 21 नंबर पे कह रहा है कि ये और ये दे रखा है, तो x माइनस वाई बताओ, बस कर लो यार, आराम से हो जाएगा। कैसे, तो देखो 3x प्लस 2y, रेशियो का मतलब होता है बट्टा, 3x माइनस 2y और बराबर में 5:3 दे रखा है, तो 3 तिली का 9x प्लस 6y बराबर 15x माइनस 10y, ऐसे। तो अब देखिएगा ये 9 उधर लेके चल जाइएगा तो 6x होगा, ये इधर लेके चलाइएगा तो 16y हो जाएगा। तो अब देखिएगा ये 16 अब बटे में 6 और x अब बटे में उधर y, x बटे में y पूछा है, तो आप देखिएगा कटने लायक है तो कटा दीजिए इसको। अरे राम राम, किसे कटा दिया मैं, तो इसे कटाइए, इसको कटाएंगे तो ये 8 होगा और 3 होगा, और इसी को तो बोलते हैं 8:3। 8:3 कहीं दिया है, 8 बटे में 3 ऐसे ही दे दिया एग्जाम इसमें भी, आंसर में भी, तो 8 3 पे टिक लगा दीजिए, ये आपका आंसर है। आइएगा 21 के बाद 22 नंबर पे चलते हैं। 22 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो भारों 27 केजी और 108 ग्राम, देखिए ध्यान रहे यूनिट सेम नहीं है, एक ग्राम में है एक केजी में है, तो पहले हम यूनिट सेम करेंगे। अभी मैंने पीछे बोला था, तो ये 27 केजी है और रेशियो निकालना है आपको 108 ग्राम से, तो इसको भी ग्राम में चेंज कर लो, तो 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, दुनिया जानती है, और रेशियो 108, इसको भी ऐसे ग्राम, ये जीएम भी लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखिएगा रेशियो का ना कोई यूनिट नहीं होता, नहीं बताया तो अभी सुन लीजिए, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। ये देखिएगा 27 चौका 108 होता है, ये काटेंगे तो 250 होगा, तो ये आपका आ गया 250 और रेशियो 1, ये 250 है, रेशियो 1 कट गया यहाँ पे। तो अब देखिएगा 250 रेशियो 1 कहीं दिया है ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए को टिक लगा के और हम लोग सीधे चलेंगे अब 22 के बाद 23 नंबर। बहुत लेट हो चुका है, आप यकीन नहीं मानेंगे, 11 बज रहा है इसमें रात, फिर यहाँ से मुझे ट्रेवल करना था लगभग आधे किलोमीटर, समझ रहे हैं ना। लेकिन क्या करिएगा, करना है, वीडियो तो देना ही देना है, कुछ भी हो जाएगा, दिन भर में एक वीडियो देना है। जैसे ही मेरे स्कूल की छुट्टी होगी मैं तुरंत आपको एक दिन में, आपको जो है दो दिन में या 3 दिन में एक चैप्टर खत्म करने की कोशिश कर, 2 3 3 वीडियो दूंगा, लंबा लंबा वीडियो दूंगा, समझ रहे हैं आप। जैसे देखिएगा आप इसकी, जैसे आपको स्पीड में भी देख सकते हैं, अगर लगेगा कि नहीं ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप स्पीड में भी वीडियो देख सकते हैं। तो अभी मैं देखता हूँ इधर पानी होगा तो मैं थोड़ा सा पानी लूंगा, बुरा मत मानिएगा, मैं अभी छोड़ के जा रहा हूँ। अभी आपको एक गाना भी सुना देता हूँ, जिंदगी की राहों में पानी भी नहीं है तो कोई है भी नहीं, किसी से मंगा भी नहीं सकते हैं, जितना है उसी से काम चलाते हैं। आइएगा सवाल देखिए आप, ओम कह रहा है कि a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ये तो
लंबा चौड़ा होगा जी। आइए कुछ सोचते हैं, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बटे, रेशियो का मतलब बट्टा ही होता है मेरे भाई, माइनस ए का क्यूब बी का क्यूब बराबर 185 बटे में 158। ये है, तो कह रहा है कि ए रेशियो बी बराबर 8। अब देखिए ये करने जाएंगे ना तो लाल पीले हरे हो जाएंगे, उससे बढ़िया का ऑप्शन पे जरा ध्यान दीजिएगा। अगर ए हमारा 5 रहता, ए हमारा 5 रहता तो यहाँ पे 125 होता क्योंकि क्यू दिया है। अब प्लस बी हमारा 4 रहता तो 64 होता। जरा जोड़ो तो कितना होगा 9 और ये कितना होगा 18। ई बताओ ई कबो ई बनेगा? कोनो जन्म में नहीं बनेगा। काहे से कि ज्यादा रहता तो काट पीट के हो सकता कि बन जाता, लेकिन जस्ट उसके बगल में है, का चीज से कटाओगे यार? बात को मेरी समझिएगा। यानी पहला आंसर हमारा नहीं होगा, पहला हमारा आंसर नहीं होगा। अब आइएगा ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं। अगर मान लीजिए आप कि ऑप्शन नंबर बी पे आइएगा, 2 रहता तो 8 होता, 2 का क्यूब 8, 3 रहता तो 27 होता। अब इन दोनों को जोड़िए, क्योंकि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब दोनों को जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा? ये तो कमे हो गया, इससे कमे हो गया, ज्यादा चाहिए था ना। ज्यादा रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा तो कट पीट के इतना आ जाए, लेकिन कम रहेगा तो कैसे बढ़ाएंगे? खींच के बढ़ाएंगे, कोनो च्युइंगम है खींच खींच के बढ़ा देंगे? नहीं। अब आपका ये भी नहीं होगा। अब आइएगा जरा तीसरे पे आइएगा, तीसरे पे ऑप्शन नंबर सी पे। ना करने से ना ऑप्शन चारों रखना आसान होगा। आइए रखते हैं, 1000 होगा, 1 का क्यूब, इसका क्यूब कितना होगा? 8 होगा, 2 का क्यूब ना, 2 का क्यूब 8 होगा, तो 1008 हो गया। 1008 ये 5 से कटेगा, किसी से भी कटेगा, 1005 नहीं आएगा। 8 है तो कुछ से काटोगे, इकाई स्थान पे 5 नहीं आएगा। देखो यहाँ 5 है इकाई स्थान पे। ए भैया जी 3 को नहीं होगा तो चौथा होगा, चौथा होगा, चौथा। यही आंसर है। रह गई बात देखने की, तो आइए मैं आपको दिखा देता हूं। आइए, फेंकता नहीं हूं, दिखाता हूं। ए बराबर मैंने लिया 7 और बी बराबर मैंने लिया ये ऑप्शन नंबर डी के हिसाब से। तो कह रहा है कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब होना चाहिए कितना? 185। ठीक है, 85 या उससे ज्यादा कुछ भी, और बटे में ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब होना चाहिए कितना? 158। आइएगा ए का क्यूब करो तो कितना होगा? 3 4 3 होगा, और प्लस बी यानी 27 होगा, बटे में ये आपका 3 4 3 होगा, और माइनस में कितना होगा? 27 होगा। अब इनको जोड़ो, 7 3 10 के जीरो हासिल में लगेगा 1, 6 1 7, और ये देखिएगा 6 1 7 हो गया, 3 हो गया। अब बटे में घटाओगे तो 13 में से 6, और यहाँ पे बचेगा 3 में से 1 और ये 3। अभी देखो, ये देखो भाई मेरे, ये ना ये दुगुना है, 2 गुणे 185 होता है, और 2 गुणे 158 लिख दूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, यही रेशियो बचेगा, वही तो दिया है। तो मैं कह रहा हूं ना कि कुछ चीजें आसान ऑप्शन से भी करेंगे फायदा होगा, नहीं तो तिरछा ही गुणा करने लगेंगे, करते रह जाइएगा। अब वर्गमूल घनमूल आएगा, निकालते रह जाइएगा, उससे अच्छा कोई करके निकल जाएगा। अब मैंने आपको समझाने के लिए इतना टाइम दिया हूं, इतना समझाने के लिए टाइम दिया हूं, नहीं तो मैं दिमाग तुरंत लगाता, इकाई स्थान पे चेक करता, ई नहीं होता, ई नहीं होता, ई नहीं होता तो ई होता, ऐसे। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 23 के बाद 24 नंबर पे थोड़ा सा पानी चाहिए, लेकिन अब कोई है नहीं। ये भी आसान सवाल है, आइएगा कोई बात नहीं, करते हैं, पहले छोड़िए पानी। कह रहा है कि 3 दिन और रेशियो 30 घंटे। तो आप देखिए रेशियो तो अलग अलग है, यूनिट, रेशियो की यूनिट अलग अलग है, तो हम सेम करेंगे। 3 गुणे 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे, और रेशियो 30 घंटे है। घंटे से घंटे जय हिंद जय भारत, घंटे से घंटे जय हिंद जय भारत, 3 दहाइयां 30। अब ये बच गया 24, और रेशियो में कितना? 10। 2 से काटेंगे तो 5 होगा, 2 से काटेंगे तो 12 होगा। 12 रेशियो 5 यहाँ दिया होगा, टिक लगा के आगे निकल जाओ। 12 रेशियो 5 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगाएंगे। समझ रहे हैं? आइएगा 24 के बाद हम लोग चलेंगे 25 नंबर पे। पता नहीं कहाँ तक सेट किया है ये संटू। लेट हो गया है, लेट जब होता है तो उनको मैं भेज देता हूँ, क्योंकि उनको भी दूर ही जाना है, स्टूडियो अलग जगह पे, घर हम लोगों को अलग अलग जगह पे। तो संटू को मैं भेज दिया, क्योंकि छोटा भाई है मेरा, उसको पहले भेजे 9 बजे तक भेज देता। 9 बजे के बाद जब भी वीडियो शूट करना रहेगा मैं अकेले ही करता हूँ। इस समय टाइम लंबा चौड़ा हो गया है। अब आइएगा बातों की इधर उधर नहीं करेंगे, सवाल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? सबसे बड़ पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, ये 5 बटे में 7, तो अगर ये 50 रहता तो 0.7 बढ़ जाता ना, 7 7 49, और 1 बचता तो 1 बढ़ जाता, ये हो गया। ये देखिएगा 2/3, 2/3 को कितना बोलते हैं?
20 है ना, तो 0.66 ये होगा, ये हो गया। अब इसको देखिएगा सी नंबर का 3/4, तो ये 3/4 हमको दुनिया 75 जानती है ये। और ये कितना है 3/5, तो ये 30, तो 0.6 होगा। अब देख लो इसमें से कौन बड़ा है। हमको तो सबसे बड़ा ई दिख रहा है, ये वाला। आपको कौन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए ये 7.1 है, लेकिन ये 7.5 है, ये तो 6 है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, सी पे टिक लगा दीजिए। छोटा सवाल था। 26, एक थैले में लाल, हरे और गुलाबी टोकन है। लाल है, लाल को एल लिख देता हूं, लाल। हरे को एच लिख देता हूं, और गुलाबी को जी लिख देता हूं। गुलाबी गुलाबी, हो गया एक भोजपुरी गाना, हो गया एक, मजा आ जाता है ना। कह रहा है कि ये है, कह रहा है कि लाल और हरे टोकन के बीच का अनुपात। लाल कितना है? लाल आपका 15 है, ये 32 है रेशियो में। अब कह रहा है कि जबकि गुलाबी और लाल के टोकन के बीच का, गुलाबी 18, लाल 25, यही है ना जी। गुलाबी और लाल, ओहो लाल यहाँ पे है भाई, देखिए गलती हो जाता। लाल आपका यहाँ पर है, कितना है? 25 है। तो क्या हमसे पूछा है कि हरा कौन है? हरा एच है, एच हरा और गुलाबी के बीच का अनुपात बताना है। इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप बुक से देख लीजिएगा, आइएगा एकदम आसानी से हो जाएगा। देखिए मेरे भाई, ये दोनों एक ही आदमी है, लेकिन अलग अलग है, तो अन्याय हो गया ना। तो इसमें अन्याय नहीं करने देंगे, इसमें 3 से, इसमें 5 से गुणा करिए, 3 से नहीं 5 से। इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 75 हो जाएगा, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 75 हो जाएगा। तो अब इसमें अगर आपने 5 से किया तो इसमें भी आपको 5 से करना पड़ेगा, इसमें आपने 3 से किया तो इसमें भी आपको 3 से करना पड़ेगा। इसी का तो रेशियो पूछ रहा था। तो अब जरा देखिएगा क्या हो गया, ये तो 75 बन गया रेशियो। 32 5 160 होता है, और 18 3 54 होता है, तो ये हो गया। और इसको कटाना है तो कटा लीजिए, कटाना है इसको तो कटा लीजिए, इसी का दोनों का पूछा है। तो ये 80 होगा, और ये कितना होगा? 27 होगा। यही आपका आंसर है। जरा देख लीजिएगा क्या ये दिया है कि ये दिया है। वैसे ही 2 से कट रहा है तो 2 से कटा लीजिएगा, ऑप्शन में देख लीजिएगा। आइएगा, आसान सवाल था 27। थोड़ा सा पानी की वजह से गला आपको लग रहा होगा कुछ दिक्कत, लेकिन कोई बात नहीं है, अभी कोई है नहीं, किसी से मंगा भी नहीं सकता हूँ। ये दूसरा तीसरा फ्लोर पे है, समझ रहे हैं। तुलिप नाम है देवांश के पास जो कंचे थे, ठीक है, उनकी संख्या का अनुपात ये दे रखा है। तुलिप है, तुलिप को टी लिख देता हूं बस, और एक देवांश को डे लिख देता हूं, और इनके पास 7:9 में कंचे हैं, ऐसे वाले। जबकि शीतल और देवास के बीच, शीतल कहाँ है जी? देवास, तो शीतल को यहां पे एस लिख देता है, SH शीतल और देवास के बीच कंचे, ये 7 है और ये 15 है, ऐसे है जैसे पिछला वाला सवाल था। तो कह रहे कि तुलिप कहाँ है? तुलिप ये है, तुलिप पे टिक लगाइए। और शीतल के पास उपलब्ध, शीतल के पास, इन दोनों के पास रेशियो चाहिए। देखो जरा, दोनों दो ये वाला ना 2 जगह है, अलग अलग है, लेकिन गलत बात है ना। मैं यहां रहूं चाहे वहां रहूं, मैं जहां रहूं, तो यहां रहूं या वहां रहूं, मैं तो सेम ही रहूंगा ना। लेकिन डी यहां तो अलग है, यहां अलग है, इसको सेम करिएगा। तो अगर इसमें 5 से गुणा करिएगा तो 9 5 45, तो इसमें भी 5 से, इसमें 3 से तो 15 3 45, तो इसमें भी 3 से। अब जरा देखो तीनों का एक समान रेशियो क्या हो गया, एक समान रेशियो क्या हो गया? तो ये हो गया 35, 7 5 35, 9 5 45, और ये कितना है? 7 3 21। हमसे पूछा क्या है? इसका रेशियो बताओ, रेशियो बताओ इसका। तो देख लो क्या क्या होगा। 35 और 21, 3 से कटाएंगे तो 7, सॉरी 7 से कटाएंगे ना, 7 से कटाएंगे तो 3, 7 से कटाएंगे तो 3 होगा, 7 से कटाएंगे तो 5 होगा। 5:3 कहीं दे रखा है, तो टिक लगाओ। 5:3 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगाए। 27 कहां तक कर दिए हो संटू जी? कहां तक है? 30 तक है, कोई बात नहीं, अब ज्यादा नहीं रह गया। कंटिन्यू सुबह से शाम तक बोलना पड़ता है, समझ लीजिए, कंटिन्यू। ये नहीं है कि आप स्कूल में है तबे बोलना है, घर हो आएंगे तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ना, चुप नहीं ना रहेंगे। कोई कुछ बोलेगा तो जवाब तो देना पड़ेगा। तो कभी कभी अभी जैसे यहाँ के बाद, अब यहाँ के बाद जाऊंगा तो सो ही जाऊंगा, अब क्या बोलूँगा। कभी कभी जल्दी जाता हूँ तो बोलने का मन नहीं करता है, रात हो जाता है। तो आइएगा, कोई बात नहीं है। A B का रेशियो दे रखा है, A रेशियो B कितना है? 32
और रेशियो 35। और कह रहा है कि बी और सी का, तो ये सी है तो बी और सी का यहाँ पे देखिएगा 21 है और कितना है 32 है। तो कह रहा है कि ए और सी का रेशियो बताइए, ए और सी का, एकदम सेम सवाल है ना। तो आप देखिएगा कैसे ये होगा, 35 तिया 105, तो इसमें भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। मतलब बी ना अलग अलग है और दो एक के है लेकिन अलग अलग नंबर में है, तो मैं सेम कर दिया। 35 तिया 105 और 21 पाँचे भी 105 ही होता है। तो ये देखिएगा 32 तिया 96 105 और ये कह रहा है 32 पाँचे 160। अब कह रहा है हमको ना कि ए और सी में संबंध बताइए। तो ये 96 है और ये 60 है, तो 32 तिया 96 32 पाँचे 160, 3:5 कह दिया है भाई, 3:5। तो ऑप्शन नंबर आपका किस में है? ऑप्शन नंबर आपका सी में है। तो सी पे आइएगा। आइए उसके बाद से हम लोग चलते हैं 29 नंबर पे। 29, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः इतना, मतलब दो गो संख्या, एक पहली संख्या है और एक दूसरी संख्या है। इधर जो तीसरी संख्या है ना उससे ये 30% और 60% अधिक है, ये 130 होगा, ये 160 होगा। कह रहा कि इनके बीच का रेशियो बताओ। कौन नहीं जानता है यार, ये कटा दो, 13-16 होगा। 13-16 कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 13 और 16, तो 13 और 16 पर टिक लगा दीजिए। एकदम आसान सवाल था। आइएगा अब जो है 30 नंबर, लास्ट, आज का लास्ट सवाल है। मुंह पूरा दर्द कर रहा है भाई मेरे, और क्या मैं बताऊं, एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात, रोड़ी है और क्या है, रेत है। ये क्या है, रोड़ी नाम है नहीं, रेत और रोड़ी का अनुपात 41-30 है, जबकि रोड़ी और सीमेंट, अच्छा जो सीमेंट बनता है वो सीमेंट, रोड़ी और सीमेंट का अनुपात ये है। तो कह रहा है कि मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात बताइए। आइएगा, आसान सवाल है। एगो रेत है, एगो रोड़ी है, रोड़ी नहीं हम लोग बोलते रोड़ी, और ये एक सीमेंट है, सीमेंट है। कितना है, ई 41 है और रेशियो ई 30 है। दूसरका वाला में कितना है, रोड़ी 6 है, ई 7 है। बस काम बन गया। देखो एगो आदमी दोनों जगह है, उसको सेम करो, तो इसमें 5 से बस गुणा कर दोगे तो यार आराम से हो जाएगा। तो ये देखिए 41 और ये अब दोनों जगह 30 है, तो अब ठीक है। और ये आपका 35। किसका किसका पूछा है, रेत का सीमेंट का। तो 41 और रेशियो 35, 41 से कटता है, इसीलिए बस यही आपका आंसर होगा 41-35। ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी पे टिक लगाइएगा। आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही, बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। बहुत लेट हो चुका है आज, थोड़ा समय बर्थडे था, बर्थडे में चला गया, क्या करिएगा, मैं ही हूँ, सब जगह मुझे ही जाना है चाहे जो हो। तो बर्थडे में चला गया था, उधर लेट हो गया तो इधर लेट आया, इधर लेट आया तो इधर लेट होगा, उधर लेट होगा, इधर उधर के चक्कर छोड़िए। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी चीजें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आवाज वो सब सही चल रहा है जी, एकदम सही है। और आज इतना ही, अब मैं बंद करूंगा, ठीक है। और देखिए ऐसे बंद होता है।